सलमान खान अपनी गाड़ी में बैठकर वो निकले हैं। उनके आगे पीछे कड़ी सुरक्षा है, उनके अपने पर्सनल बॉडीगार्ड्स मौजूद हैं। वो अभी कुछ ही देर पहले, जैसे कि हमने आपको दिखाया था, वो बांद्रा वर्ली सी लिंक पर से उनकी गाड़ी गुजरी थी। ये 3 तस्वीरें अब आप देख सकते हैं। पहली, जिसमें सलीम खान अपने पिता से वो गले मिलते हुए नजर आए जब गैलेक्सी अपार्टमेंट के घर से बाहर निकलकर वो अपनी सफेद गाड़ी में बैठे। एक हल्का सा हाथ हिलाया उन्होंने फैंस की तरफ और गाड़ी में आकर बैठ गए। दूसरी तस्वीर है, किस तरह से वो चुप नजर आ रहे हैं। पूरे सफर में ऐसा नहीं लग रहा है कि सलमान खान ने कोई भी बातचीत की होगी। और ये तीसरी तस्वीर जो देख रहे हैं, अरबाज खान और सोहेल खान, उनके दोनों भाई कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। ये ताजा तस्वीरें हैं। सोहेल खान कुछ देर पहले कोर्ट में पहुंचे थे, अब उनके भाई अरबाज खान भी कोर्ट में पहुंच गए हैं। तो सेशंस कोर्ट में परिवार के लोग पहुंच चुके हैं। सलमान किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। जी रवि हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, अपडेट दें, कौन कौन पहुंच गया है? जी हाँ, चल थोड़ी देर पहले सोहेल खान भी यहाँ पर पहुंचे थे, सलमान खान के भाई। अभी अरबाज खान यहाँ पर आए हैं। दोनों ही काफी संजीदा नजर आ रहे थे। बात करने की उनसे जब कोशिश की तो बिना कुछ कहे वो चले गए। चेहरे पर चिंता के भाव साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। कहीं ना कहीं इस परिवार के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि आज एक बड़ी मुश्किल के दिन का फैसला आना है। और आज पता लगेगा कि इस केस में किस तरह से इन्होंने जिस तरह से अपना केस रखा था, काफी प्रभावशाली ढंग से रखा था। पूरे केस की फाइल हमने आंचल स्टडी की है। रवि, ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि क्या, चूंकि बहुत सारे परिवार के लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं, मीडिया का जमावड़ा तो खैर हम देख ही सकते हैं। रवि, क्या कोर्ट ने किसी किस्म का रिस्ट्रेन या मैकेनिज्म तैयार किया है कि एक लिमिट के बियॉन्ड लोगों को नहीं अलाउ किया जाएगा अंदर आने के लिए? और कुछ विक्टिम्स की साइड से भी लोग पहुंचे हैं क्या? चलिए रवि से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सलमान खान किसी भी क्षण सेशंस कोर्ट पहुंचने वाले हैं। बस उन्हीं का इंतजार हो रहा है वहां पर। उनके दोनों भाई सोहेल और अरबाज कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। और जिस तरह से हमारे सहयोगी रवि बता रहे थे कि दोनों बहुत संजीदा नजर आ रहे थे। किसी ने भी मीडिया से बात नहीं की, सलमान खान ने भी मीडिया से बात नहीं की। Thereafter, law takes its own process as to whether he should be granted the limited liberty or he should be kept inside only. तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये पूरी की पूरी जो जमावड़ा है, मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर अदालत परिसर के बाहर नजर आ रहा है। सकते हैं ये पूरी की पूरी जो जमावड़ा है, मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर अदालत परिसर के बाहर नजर आ रहा है। आने वाले कुछ घंटों में न्यायालय फैसला देगी। हम सबने न्यायालय के सामने सच लाने की जो कोशिश की है, उसके मुताबिक हमने न्यायालय को जो न्यायालय के अधिकारी करके जो मदद देनी चाहिए वो सब हमने हमारी तरफ की है। अभी जो वाकया हो गया है उसमें सच क्या है, झूठ क्या है, इसके बारे में अभी न्यायालय अपना निर्णय देगा। तो देखिएगा, जैसा जिस प्रकार से न्यायालय का निर्णय आएगा उसके मुताबिक प्रावधान रहेंगे। आज न्यायालयात निर्णयासाठी ठेवलेला आहे। आम्ही म्हणजे मी सरकारी वकील म्हणून आणि बचाव पक्षाचे वकील आम्ही न्यायालयासमोर सत्य आणण्यासाठी आमच्या परीने प्रयत्न केलेले आहेत। आम्ही गुन्हा आरोपीविरुद्धता साबित करण्यासाठी मी जे काय प्रयत्न सरकारी वकील म्हणून करायला पाहिजेत ते केलेले आहेत। आणि आता यातून सत्य जे काय आहे ते शोधून काढणं हे न्यायालयाचं काम आहे। ते न्यायालयाने शोधून काढलेलं असेलच आणि त्याप्रमाणे आता थोड्याच वेळात निर्णय जाहीर होईल। थँक्यू। न्यायालय कभी भी अपना फैसला सुना सकते हैं और सलमान कभी भी पहुंच सकते हैं सेशंस कोर्ट। हमारे साथ रवि, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रवि जी, मैं यही पूछ रही थी कि क्या कोई रिस्ट्रेन भी है कि एक लिमिट के बाद लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, और मीडिया के लिए क्या इंतजाम किए गए? देखिए, पहले एक बैरिकेडिंग लगाया हुआ था, मीडिया को उससे आगे बढ़ने की परमिशन नहीं थी। और अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक नया बैरिकेड यहाँ पर लगा दिया गया है। मीडिया इससे पीछे नहीं जा सकता है। तो यहीं पर है। अभी मेरे सामने आप जो भीड़ देख रहे हैं, सरकारी वकील से लोग सवाल कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो काफी कॉन्फिडेंट है जिस तरह से उन्होंने
केस अदालत के सामने रखा है, लेकिन जो बचाव पक्ष है वो भी एक हद तक कॉन्फिडेंट है, क्योंकि केस में जिस तरह से उन्होंने अपना पक्ष रखा है उसमें कई बहुत अहम डाउट क्रिएट होते हैं प्रोसिक्यूशन की थ्योरी पर, और प्रोसिक्यूशन की थ्योरी पर गंभीर सवाल यहां पर खड़े होते हैं। जैसे आंचल, सबसे बड़ी बात कि गाड़ी का टायर फटा हुआ था और ये बात कोर्ट में स्टैब्लिश हो चुकी है, और अगर ऐसा है तो 304 पार्ट 2 बनना, साबित होना बहुत मुश्किल हो जाता है। शराब नहीं पीती, प्रोसिक्यूशन के ही 2 गवाहों ने कहा है कि सलमान खान ने शराब नहीं पी हुई थी, और ये बात कोर्ट में स्टैब्लिश हुई है। हालांकि जो फोरेंसिक जो एविडेंस है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो इन 2 गवाहों को, जो कि प्रोसिक्यूशन के गवाह थे, काफी मायने रखता है उनका कहना। और इस तरह की बहुत सारी बातें इस पूरे केस के अंदर आंचल हैं जो बड़े वाले डाउट क्रिएट करती हैं यहां पर, जिनका फायदा हो सकता है सलमान खान को, और यही उम्मीद अभी बचाव पक्ष जता रहा है। हालांकि जो कुछ होगा वो कुछ ही देर में सामने होगा, क्योंकि अदालत की कार्रवाई अब से करीब आधे घंटे में शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत अहम बात है कि क्योंकि हम ज्यादा लीगल एस्पेक्ट्स में इस वक्त नहीं जा रहे हैं, इसके ऊपर रिस्ट्रेन भी है थोड़ा सा कोर्ट का। लेकिन राकेश जी, बहुत देर से आपके पास नहीं आई, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे भी ये जानना चाहूंगी। जिस तरह से इस मामले में उतार चढ़ाव देखे हैं, आपको लगता है कि सबसे बड़ा पॉइंट ये होगा, और इसीलिए आपसे आम आदमी की भाषा में हमें समझाइएगा, 304A वो लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला, और एक है गैर इरादतन हत्या, दोनों में 2 साल और 10 साल की सजा है। ऐसे में हमें ये बताएं कि सबूत की क्या रिक्वायरमेंट होती है कोर्ट में कानूनी दृष्टि से, क्या स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है ऐसे केस में? देखिए, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ काफी स्ट्रिक्ट होता है, और यहां पर प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना होगा कि सलमान खान ने शराब पी थी, वो जानते थे कि वो शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, और ये जानबूझकर उन्होंने लापरवाही से गाड़ी चलाई, जिसकी वजह से वो इंसिडेंट हुआ और इसमें एक आदमी की जान गई, 4 लोग घायल हुए। तो ये सारी जो कड़ियां हैं, इसको सही तरीके से प्रोसिक्यूशन को प्रूव करनी पड़ेगी। थोड़ी भी लूपहोल कहीं जी। तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, देख सकते हैं तस्वीरों में सलमान खान पहुंच गए हैं सेशंस कोर्ट इस वक्त। माफ कीजिएगा राकेश जी, आपको मैंने बीच में रोका। सलमान खान इस वक्त सेशंस कोर्ट पहुंच गए हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मीडिया का भारी भरकम यहां पर जमावड़ा है। इंतजार कर रहे हैं कि सलमान खान कुछ निकले, कम से कम मीडिया वाले यही उम्मीद कर रहे हैं कि 1 शब्द 2 शब्द वो कहें, जाने से पहले कुछ तो कहें अपने फैंस के लिए, चाहे एक मैसेज दें। वैसे आपको ये बता दें कि पूरे के पूरे जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उसके ऊपर भी सलमान के लिए दुआओं का दौर जारी है। राकेश जी, अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं रवि के पास चलती हूं। जी राकेश जी। जी, तो वही मैं कह रहा था कि प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड डाउट प्रूफ करना पड़ेगा अपना केस जी कि माफ कीजिएगा, फिर से आपको रोकना पड़ रहा है। आबा सिंह जो एक शिकायतकर्ता की वकील है, वो कुछ कह रही है, सुनते जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारी जो याचिका थी कि मुंबई पुलिस ने फर्जी करी है, फॉल्स एविडेंस कोर्ट में लाया है, उसमें सुनाया जाएगा कि वो केस में जज साहब केस चलाएंगे या उसको उसमें क्या जजमेंट देते हैं। और अब उसके बाद में जो हमारी याचिका के बाद सलमान खान का केस होगा कि उनको क्या गैर इरादतन हत्या का मुकदमा उन पर चलाया जाए, या उनका जो है 304A जिसमें सिर्फ महज 2 साल की सजा है जो कि अवेलेबल है, वो उसमें सजा सुनाया जाए, या फिर उससे बड़ी चीज कि सलमान खान को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। इन्हीं 3 में से जजमेंट आएगा और उसकी हमको अभी 11 बजे साफ साफ पता चल जाएगा। ठीक है, हमारे साथ रवि भी जुड़े हैं। रवि, सलमान खान पहुंच गए हैं सेशंस कोर्ट। ये तस्वीरें सलमान खान जब सेशंस कोर्ट कुछ ही क्षण पहले पहुंचे उस वक्त की हैं। सलमान खान सेशंस कोर्ट पहुंच चुके हैं। आज उनके लिए फैसले की घड़ी है। बॉलीवुड के दबंग, बॉलीवुड के वांटेड, जिनसे बहुत सारे उनके फैंस को किक मिलती है, वो इस वक्त उनके लिए न्याय की घड़ी है, इंसाफ का पल है। आधे घंटे में कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, सेशंस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाएंगी। 11:15 बजे शार्प ये कहा था सेशंस जज DW देशपांडे ने जब वो अपना फैसला सुनाएंगे। तो आखिरकार सलमान को जो तमाम धाराएं लगाई गई हैं उनके ऊपर, हिट एंड रन 2002 के केस में क्या सजा होगी, उनका पूरा का पूरा भविष्य इस पर टिका हुआ है।
और हम सुबह से ही देख रहे हैं, बल्कि कल शाम जैसे ही वो श्रीनगर से मुंबई पहुंचे थे तब से ही हम देख रहे हैं कि सलमान लगभग चुप नजर आ रहे हैं। उन्होंने ना तो मीडिया से बात की, ना ही अपनी बॉडी लैंग्वेज से किसी को भी कुछ मतलब इस तरह की एक इमेज देने की कोशिश की, एक मैसेज देने की कोशिश किया। बिल्कुल चुप, साइलेंट वो नजर आ रहे हैं। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, सलमान खान पहुंच गए हैं सेशंस कोर्ट, क्या कोर्ट के अंदर भी जा चुके हैं? जी, वो कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं और जिस तरह के चेहरे पर भाव उनके भाइयों के दिखाई दे रहे थे, कुछ उसी तरह से सलमान खान के चेहरे पर भी भाव हैं। बेहद संजीदा नजर आ रहे हैं, जैसे उन्हें सिर्फ इस समय इंतजार हो कि अदालत उन्हें कोई अच्छी खबर दे दे, राहत दे दे और उनकी जिंदगी में रौनक फिर से लौट आए। उनके भाइयों से भी हमने बात करने की कोशिश की थी। अरबाज अभी गए हैं, उससे पहले सोहेल खान गए थे। दोनों ने बात करने से इंकार कर दिया। एकदम चेहरे पर संजीदा भाव बनाए हुए वो अदालत के अंदर चले गए। इससे पहले जब उनकी सलमान खान की ब्रांड मैनेजर आई थी, वो भी चुपचाप अंदर चली गई, उन्होंने किसी से बात नहीं की है। तो यहां पर एक अलग तरह का माहौल इस परिवार के अंदर इस वक्त दिखाई दे रहा है। सबकी फिंगर्स क्रॉस्ड, जिसे कहा जाता है कि दुआ कर रहे हैं कहीं ना कहीं मनी मन कि कोई अच्छा फैसला उनको सुनने को यहां पर मिल जाए। और जिस तरह से अदालत में केस रखा है, बेनिफिट जिस तरह बहुत सारे डाउट के बनते हैं, इस तरह के शायद इसी तरह की उम्मीद उनके चेहरे पर, मगर कुछ भी कहना नहीं चाहते इस वक्त, क्योंकि अदालत के फैसले से पहले कुछ भी कहना आंचल जरा मुश्किल होता है। ठीक है, हमारे साथ संजना जॉन इस वक्त जानी मानी फैशन डिजाइनर जुड़ गई हैं। संजना, आप सलमान को, सलमान की फैमिली को करीब से जानती हैं, कहीं ना कहीं आप सलमान भाई बुलाती हैं उनको। बहुत लोगों के लिए वो सलमान भाई हैं। ऐसे में जिस सलमान को आप जानती हैं, जिस सलमान भाई को आप जानती हैं, उसके जहन में इस वक्त क्या चल रहा होगा? उसके जहन में क्या होगा पता नहीं, बट जरूर ये पता है जो जितना वो अच्छा है उसके साथ अच्छा ही होने चाहिए। और जितना दुआ उसके परिवार और जितने लोग उनको जानते हैं, जो दुआ है, क्योंकि ये फैसला उनके लिए और बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए, उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। सो आई थिंक माइंड में उनके ही नहीं, आई थिंक जितना परिवारों है उनके डिपेंडेंट और उसके जो है साथ जुड़े हुए सब लोगों का एक ही दुआ आज होगा कि एक अच्छा मुकदमा हो और सलमान भाई का चेहरा खुशी से आए। सो यही दुआ मांग रही हैं कि राहत मिले सलमान को। जरूर जरूर आज बहुत अच्छे से फैसला सुनने के लिए दुआ मांग के बैठी हूँ। ठीक है, मैं रेखा जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी, उनके पास भी जाऊंगी, लेकिन संजना एक शॉर्ट कमेंट, क्योंकि प्रिया दत्त ने इस बात को कहा, जो संजय दत्त की बहन है, कि इतने साल तक उनके भाई, जब वो संजय दत्त के साथ हियरिंग्स में जाती थी तो उनके सर पर तलवार लटकी हुई देखी। क्या, क्योंकि आप भी एक इस तरह के दौर से शायद गुजरी हैं, अब सलमान खान के साथ भी इस तरह की चीज अगर हो रही है, तो 13 साल के बाद जो फैसला आता है, तो 13 साल एक शख्स के सर पर तलवार लटकी रहती है ऐसे मामलों में। ये अगेन सब ऊपर वाले के हाथ में है क्या होगा, बट जरूर जितना अच्छा कर्म सलमान भाई ने किया है, अगर वो देखे जाए, अच्छे ही होने चाहिए। एंड आई एम श्योर जितने लोग उनको जानते हैं और उसके साथ जुड़ा हुआ है और उसके जो देख चुका है, 13 साल नहीं जितने भी साल हो, अच्छा सा कुछ होना है। आई एम श्योर यही सबके मन में है। रेखा जी, आप कुछ कहें, उसके बाद मैं फिर रवि के पास जाऊंगी। कहना चाहती हूँ कि जो मेरी समझ से जो ये फैसला होगा उसके अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी पड़ेगी कि क्या इरादा था। जो अक्यूज है इस केस के अंदर, जैसे सलमान अगर अक्यूज हैं, तो उस समय जो वारदात हुई उस समय क्या उनकी इंटेंशन थी, सारा का सारा जो फैसला है उस बात पे निर्भर करेगा कि जिसको हम कानूनी भाषा में शब्द इस्तेमाल करते हैं मेंस रिया, यानी कि इंटेंशन, इरादा क्या था, क्या उनका इरादा था इस क्राइम को करने का, या ये कोई एक अकस्मात ये हो गया गाड़ी को लापरवाही चलाने से। इस बात के ऊपर, इंटेंशन के ऊपर सारे की सारी उनकी जो किस्मत है, जिंदगी का जो फैसला उसी बात पे हो जाएगा। अगर इंटेंशन साबित हो जाती है तो 10 साल तक की सजा हो सकती है, क्योंकि वो 304 के अंदर आ जाएगा। और अगर ये बात साबित हो जाती है कि इंटेंशन नहीं थी, ये सिर्फ एक लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला था, तो फिर तो 2 साल की सजा होगी, 304A के अंदर आ जाएगी, जो कि बेलेबल है, जो बेलेबल जी। राकेश जी, आप भी अपनी बात पूरी कर लीजिए। घूम फिर के मामला ये आ जाता है कि लापरवाही तो 2 साल और गैर इरादतन हत्या, यानी कहीं से भी मेंस रिया और इंटेंशन अगर एट्रीब्यूट हो जाती है तो 10 साल तक मामला, मतलब इस धारा के तहत सजा हो सकती है। देखिए, कोर्ट इस हद तक भी जा चुका है कई अलग केसों में, जहां पर
एक आदमी जानबूझकर शराब पीकर और लापरवाही से गाड़ी चला रहा है तो उसके ऊपर गवाहों के आधार पे 3042 भी लगाया जा सकता है। तो इस केस में जैसे कि फेलो एडवोकेट जी ने कहा कि इम्पॉर्टेंट है कि उनके इरादों के ऊपर प्रोसिक्यूशन कैसे क्या प्रूफ करता है वो काफी मायने रखेगा। 3042 प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि डिफेंस को सिर्फ ब्रेक करना है वो चीज। ठीक है। ये तीनों तस्वीरें हम अपने दर्शकों को बता दें, ये सुबह जब अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट से सलमान खान निकले। दूसरी तस्वीर है सलमान खान जब कोर्ट पहुंचे, अब से कुछ ही क्षण पहले, और सुहेल अरबाज भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। हमारे साथ हमारे एडिटर इन क्राइम रवि शर्मा लगातार कोर्ट के बाहर से जुड़े हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, इस मामले ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और जिस तरह से यहां पर हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, लीगल एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं अभिषेक, उनका ये कहना है कि देखिए प्रूफ किस हद तक प्रोसिक्यूशन सरकारी पक्ष अपने केस को कर पाए है, इसका फैसला तो हो जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह रहेगा कि एक जो जैसे संजना यहां पर हमारे साथ बैठी हैं, जो सलमान के फैंस हैं, उनके जहन में यह भी उठता है कि जस्ट बिकॉज सलमान एक सेलिब्रिटी थे तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर ज्यादा सवाल उठे। आपकी क्या रीडिंग रही इस मामले में पिछले 13 साल में, इस पर